मध्य प्रदेश के घने जंगलों में गंभीर नदी के तट पर बसा दत्तात्रेय मंदिर अपनी भव्यता और पौराणिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ भगवान दत्तात्रेय, जो हिंदू धर्म में त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं, का वास है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन इस मंदिर के पीछे छिपा है एक भयानक रहस्य, जो पीढ़ियों से कहानियों और कानाफूसियों में जिंदा है। कहा जाता है कि सदियों पहले मंदिर के एक गुप्त कक्ष में एक राक्षसी शक्ति को बांधा गया था। उस शक्ति को महापिशाच कहा जाता था, जिसका उद्देश्य था दुनिया को अंधकार में डुबो देना। आशियों ने एक शक्तिशाली अनुष्ठान किया और महापिशाच को मंदिर के गर्भगृह के नीचे दबा दिया। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी थी कि हर पूर्णिमा की रात महापिशाच अपनी ताकत वापस पाने की कोशिश करेगा, और अगर कमजोर पल में अनुष्ठान टूट गया तो वह फिर से दुनिया में तबाही मचाएगा। एक ऐसी ही पूर्णिमा की रात को मंदिर में एक भयानक घटना घटी। मंदिर के पुजारी, जो आमतौर पर महापिशाच को दबाए रखने के लिए विशेष अनुष्ठान करते थे, उस रात गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनकी अनुपस्थिति में मंदिर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। दीवारों पर खून के छींटे पड़ गए, हवा में चीखें गूंजने लगी और मूर्तियों से खून टपकने लगा। जब तक पुजारी ठीक होकर लौटे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनुष्ठान टूट चुका था और महापिशाच कमजोर बंधनों से मुक्त होकर मंदिर में छा गया था। पुजारी ने महापिशाच को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत राक्षस के सामने कम पड़ गई। मंदिर में भयानक लड़ाई हुई, जिसकी गूंज आसपास के गांवों तक पहुंची। अंततः पुजारी प्राण त्याग कर महापिशाच को थोड़े समय के लिए रोक पाए। तब से हर पूर्णिमा की रात को मंदिर में अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने राक्षस को देखा है। इन अफवाहों को सुनकर एक असाधारण घटनाओं की जांच करने वाली टीम, जिसे अभिभूत का मतलब है भूतों से ग्रस्त, के नाम से जाना जाता है, दत्तात्रेय मंदिर की जांच करने के लिए निकली। टीम में 4 सदस्य थे: वीर, एक निडर नेता और तार्किक वैज्ञानिक; सारिका, एक धार्मिक विद्वान जिनके पास प्राचीन मंत्रों का गहन ज्ञान था; अभिषेक, एक संवेदनशील व्यक्ति जिसके पास आत्माओं को महसूस करने की क्षमता थी; और मीनाक्षी, एक तकनीकी विशेषज्ञ जो अलौकिक घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करती थी। पूर्णिमा की रात से 2 दिन पहले टीम मंदिर पहुंची। मंदिर का वातावरण शांत था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी हवा में घुलती थी। अभिषेक को मंदिर के प्रवेश करते ही एक अंधेरापन महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। टीम ने जांच शुरू की। वीर ने मंदिर के पुजारी से मुलाकात की और महापिशाच के बारे में कहानी सुनी। सारिका ने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया और महापिशाच को रोकने के लिए आवश्यक अनुष्ठानों का पता लगाया। अभिषेक ने मंदिर के आसपास घूमते हुए एक अजीब सी ठंडक महसूस की। मीनाक्षी ने कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्थापित किया ताकि किसी भी अलौकिक घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। पूर्णिमा की रात आई। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, मानो प्रकृति भी इस भयावह घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। सूरज ढलते ही मंदिर का वातावरण बदल गया। हवा में ठंडक बढ़ गई और अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। अचानक बिजली चमकी और मंदिर में अंधेरा छा गया। टीम घबरा गई। अभिषेक को भयानक सिर दर्द होने लगा और उसे ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उसका गला घोंट रही है। सारिका ने जल्दी से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उनकी आवाज अंधेरे में गूंजने लगी। अचानक मंदिर की दीवारों पर खून के लाल निशान उभर आए। एक भयानक चीख गूंजी, जिसने टीम के रोंगटे खड़े कर दिए। मीनाक्षी ने अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू कर दी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक विशालकाय आकृति निकली। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं, उसके दांत नुकीले थे और उसके शरीर से एक दुर्गंध निकल रही थी। यह महापिशाच था। टीम भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। वीर ने अपनी हिम्मत जुटाई और महापिशाच की तरफ लपका, लेकिन राक्षस ने उसे आसानी से हवा में उछाल दिया। सारिका मंत्रों का जाप करते हुए गर्भगृह की तरफ बढ़ी। महापिशाच उनकी तरफ दहाड़ता हुआ आया
अभिषेक ने अपनी सारी शक्ति लगाकर सारिका को राक्षस के रास्ते से हटा दिया, लेकिन महापिशाच के नुकीले नाखून उसकी बांह पर गहरा घाव कर गए। टीम कमजोर पड़ने लगी थी। मीनाक्षी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सारिका घायल होकर मंत्रों का जाप जारी रखने के लिए संघर्ष कर रही थी। वीर जमीन पर पड़ा हुआ कराह रहा था। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला। प्रकाश इतना तेज था कि टीम की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश कम हुआ तो उन्होंने देखा कि भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति अपने आप चमक उठी थी। मूर्ति से निकलने वाली दिव्य ऊर्जा ने पूरे मंदिर को भर दिया। महापिशाच दिव्य प्रकाश से चीखने लगा। उसकी विशालकाय आकृति सिकुड़ने लगी और धीरे धीरे वह एक काले धुएं के गोले में बदल गया। दिव्य प्रकाश ने धुएं के गोले को मंदिर के बाहर खदेड़ दिया, जहां वह आकाश में गायब हो गया। कुछ ही देर में दिव्य प्रकाश भी कम हो गया और मंदिर में फिर से अंधेरा छा गया। लेकिन इस बार अंधेरे में कोई भय नहीं था, बल्कि एक शांति थी। टीम धीरे धीरे उठी और एक दूसरे को देखा। वे सभी घायल और थके हुए थे, लेकिन जिंदा थे। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दिया। अगली सुबह मंदिर का वातावरण शांत और पवित्र था। टीम ने मंदिर के पुजारी को बताया कि क्या हुआ था। पुजारी ने बताया कि भगवान दत्तात्रेय हमेशा मंदिर